राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अपनी कोशिशों में जुटी है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता। उधर अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और 84 में सलुम्बर में राजकुमार रोत की सदारत वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी भी अपनी अपनी कोशिशों में जुटी हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि भाजपा में एक चर्चा बीते 2 साल से लगातार है। वो है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो चुनावी कैंपेन में आएंगी या नहीं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनके बाद सीपी जोशी रहे। और इसी दौरान चर्चा चली कि वसुंधरा राजे क्या प्रचार अभियान की प्रमुख बनेंगी 2023 में। भाजपा ने पद ही नहीं दिया किसी को भी। फिर विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को उतारा गया। फिर लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे झालावाड़ के अलावा कहीं प्रभावी नहीं नजर आई चुनाव में। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि उपचुनाव, जो कि एक तरह का लिटमस टेस्ट है भाजपा की ओर से किए गए प्रयोग, जिसमें पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया और उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहली बार के विधायकों को मंत्री भी बनाया गया। अब यह लिटमस टेस्ट भाजपा के उस प्रयोग का है 1 साल बाद, क्योंकि पहली एंटी इनकम्बेंसी जो 1 महीने में ही सामने आ गई थी कर्णपुर वाली सीट पे, जहां से रुपिंदर कुन्नर जो है वो भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को तब हरा देते हैं जबकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव जीतने से पहले मंत्री बना दिए गए थे। जनता ने चीजें बदल दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा, जो कि बीते 10 साल के 2 चुनाव यानी कि 2024 से पहले 2019 और 2014 में कांग्रेस को 0 कर चुकी थी, वहां भाजपा जो है सीटें हार गई 11। यह एक बड़ा भाजपा के लिए ड्रॉबैक रहा। अब चूंकि चुनाव हो रहा है कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे विधायक जो है प्रमोट हो गए सांसद के पद पे। दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और 84 2 जगह यानी कि रामगढ़ और सलुम्बर में निधन हो गया विधायकों का। ऐसे में लेकिन सवाल वही है कि क्या वसुंधरा राजे इस चुनाव में प्रचारक के तौर पे आएंगी, क्योंकि भाजपा की ओर से भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, मदन राठौड़ सभी 7 सीटों पे प्रचार कर रहे हैं। अब कोई अन्य स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से जो दी गई है 40 की सूची, उसमें बड़ी चीज है कि कौन आएगा। अब किस सीट पे किसे नेता को जिम्मा है, इसी पे बात करेंगे आज। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से वसुंधरा राजे पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी हुई हैं, ऐसी अक्सर चर्चाएं चलती हैं, देखने में भी आती हैं चीजें। तो झुंझुनू विधानसभा सीट, जहां से राजेंद्र राठौड़ को इतर करते हुए सलुम्बर भेजा गया है, वहां वसुंधरा राजे की सभा आयोजित करवाने की तैयारी चल रही। क्योंकि राजेंद्र भांबू जो हैं चुनाव जो लड़ रहे हैं झुंझुनू से, वो वसुंधरा गुट के नेता हैं और उनका टिकट इस विधानसभा चुनाव में कटा भी था। बबलू चौधरी को वहां से टिकट दिया गया था और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी वसुंधरा राजे के साथ एक अच्छा तालमेल है। वसुंधरा राजे की सरकार में मदन राठौड़ जब दूसरी बार विधायक बने, 2003 में भी मदन राठौड़ विधायक थे सुमेरपुर से, और 2013 में जब बने तो उन्हें सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाया गया था। और बड़ी चीज ये है कि अब मदन राठौड़ भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का उपचुनाव में प्रचार का जो है वो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बन रहा है। अब सारी चीज ये है कि राजेंद्र राठौड़ को झुंझुनू सीट से इतर रखा गया है। वरिष्ठ नेता हैं, शेखावाटी में पकड़ है, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स लगभग इसी क्षेत्र में रही है। चूरू और झुंझुनू सटे हुई सीटें भी हैं। अब राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के बीच जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उससे पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। ऐसे में भाजपा जो है वो राजेंद्र राठौड़ को झुंझुनू नहीं भेज रही। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार राजेंद्र राठौड़ दौसा में प्रचार कर चुके 6 नवंबर को, 7 को सलुम्बर, 8 को 84 भी जाएंगे। लेकिन खींवसर और झुंझुनू में राजेंद्र राठौड़ को नहीं भेजा जा रहा है। दरअसल जाट बहुल दोनों सीटें, और यह है कि जाट बनाम राजपूत जैसा माहौल फिर से नहीं हो, जैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ कि भाजपा चूरू झुंझुनू सीकर गंवा बैठी। नागौर में भी ज्योति मिर्धा का नुकसान हुआ और उससे भाजपा को नुकसान हुआ। अब एक और नेता की बात करें जिनका नाम सतीश पूनिया है, वो भी बड़े तरीके में चुनाव प्रचार में जुटे हैं।
दौसा के अलावा वो अन्य सीटों पे प्रचार पे जा रहे हैं। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा सतीश पूनिया का क्या अदावत है, क्योंकि आमेर से सतीश पूनिया की हार के पीछे कई सारे फैक्टर हैं, जिनमें एक ये भी है कि जिसके चलते वो दौसा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दौसा का उनका प्रचार नहीं बन रहा है। किरोड़ी और सतीश पूनिया के बीच पुरानी खींचतान है, राजनीतिक समीकरण और तमाम चीज़ें हैं। तो ये किस तरह से देखी जाती है, क्योंकि जब पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तभी से किरोड़ीलाल मीणा से संबंध अच्छे नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा बिना पार्टी को विश्वास में लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, और किरोड़ी जब आंदोलन करते तो भाजपा का कोई पदाधिकारी उनके आंदोलन में नहीं आता। तो किरोड़ीलाल मीणा अपने आप में एक विपक्ष बने रहे, स्थायी विपक्ष। सतीश पूनिया आमेर में बड़े पैमाने पे ऐसे वोटर हैं जो कि किरोड़ीलाल मीणा के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है। क्या वोटर विधानसभा चुनाव में सतीश पूनिया की ओर नहीं आए? सवाल का जवाब दौसा चुनाव में उनके प्रचार में नहीं जाने से मिलता है। किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के बड़े नेता, किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के मंत्री, किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता जिनका इन सीटों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव है, खास करके कि झुंझुनू में एसटी वोटर हैं, खास करके रामगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, खास करके देखा जाए तो दौसा के अलावा देवली उनियारा में भी किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है, लेकिन मीणा प्रचार में नहीं जा रहे। साथ ही सलूम्बर और 84 जो कि एसटी बाहुल्य सीट हैं, बाबूलाल खराड़ी के भरोसे हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा केवल भाई के प्रचार में अटके हुए हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि सलूम्बर और 84 पूरी तरह से आदिवासी सीट हैं। ऐसे में भाजपा के पास अगर प्रदेश स्तर के बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में एकमात्र किरोड़ीलाल मीणा का कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो जगमोहन मीणा के प्रचार में हैं। अब वहाँ भजनलाल शर्मा भी प्रचार कर रहे हैं, दिया कुमारी और मदन राठौड़ जो है वो सभी सीटों पे प्रचार कर रहे हैं और जनसभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। चूँकि भाजपा की 8 नवंबर को देवली उनियारा, 9 नवंबर को झुंझुनू और 10 को रामगढ़, दौसा आदि में, 11 को सलूम्बर में प्रचार होगा। तो ये सारी चीज़ ये है कि भाजपा सामाजिक सम्मेलन, दीपावली स्नेह मिलन जैसे आयोजन करके तमाम छोटी बड़ी जातियों और समाजों को साधने के लिए कोशिशें कर रही है। सवाल जो है वो है कि झुंझुनू और खींवसर में एसटी वर्ग का एक सम्मेलन हो रहा है, एसटी मोर्चे का, वहाँ अर्जुराम मेघवाल जाएंगे, है ना। तो बड़ी चीज़ ये है कि भागीरथ चौधरी जो बीजेपी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री। और तो कुल मिला के खींवसर में एससी और जाट वोट बैंक कैसे बीजेपी की तरफ आए। दूसरा, अलग अलग जगह स्नेह मिलनों के आयोजन हो रहे हैं और उसमें उस जाति के नेता भाजपा शामिल करवा रही है। तो बड़ी चीज़ ये है कि विधानसभा चुनाव राजस्थान में जो है वो अब एक प्रभावी मोड में है, मोड और मूड दोनों में है। वसुंधरा राजे की एंट्री की बात मदन राठौड़ कह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे किस जगह प्रचार करने जाएंगी? झुंझुनू की बात सामने आई, बाकी जगह जाएंगी नहीं जाएंगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। और राजस्थान में अब चुनाव जो है वो अलग, भाजपा ने खासी चीज़ें कवर की हैं, जैसे रामगढ़ सीट पे लगभग जो बागी हुए थे या दूसरी पार्टियों में थे उन लोगों को अपने पक्ष में किया है। आरिन जुबैर खान के खिलाफ कांग्रेस के ही लोग या तमाम चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात है। तो राजनीति में अब ये जो नए नेता उभरने की कोशिश कर रहे थे वो अपने भविष्य को देखते हुए शायद रामगढ़ में चीज़ें भाजपा के पक्ष में चली जाए, लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगी। अगर बात करें अपन झुंझुनू की, तो वहाँ झुंझुनू में कांग्रेस के प्रत्याशी, झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला की जो निराशा वाली लाइन थी कि हम टिकट नहीं चाहते थे, पार्टी ने दे दी, उनसे अच्छी आस भरी लाइन उनकी बहू ने कही, यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी ने। तो बड़ी चीज़ ये है। नागौर में बड़ा गजब गर्दा कट रहा है, जहाँ हनुमान बेनीवाल जो है वो दिव्या मदेरणा के और हनुमान बेनीवाल के बीच में आमने सामने की जंग है। और 84 में सलूम्बर में राजकुमार रोत का अलग जलवा है। राजकुमार रोत ने देवली उनियारा सीट पे नरेश मीणा को समर्थन की बात कही है। तो कुल मिला के चुनाव जो है वो राजस्थान में कुछ जमा है, प्रभावी जमा है। और देखना ये है कि भाजपा का जो लिटमस टेस्ट है उसमें भाजपा कितनी सफल होती है। और कांग्रेस जो कि यह उम्मीद कर रही है, कांग्रेस के एक बड़े नेता से जब बात हुई तो वो लगभग सरेंडर वाली बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में ये है कि भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री बने रहें, ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस जो है, अब वो सारा चीज़ें आप भी समझते होंगे कि जब रिजल्ट जो है वो जिस दिशा में जाता है तो फिर उसी हिसाब के संवाद भी आते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस इसे
जो सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है या मौजूदा स्टाइल है, उसको वो 1-2 साल जो है वो ढील देना चाहती हैं और कि इसी स्टाइल को एज़ एन इनकम्बेंसी जो है वो प्रेज़ेंट किया जाए। और परिसीमन के बाद क्या स्थिति रहती है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि पिछली बार जब परिसीमन हुआ था 2008 में, लागू जब हुआ था राजस्थान के विधानसभा चुनावों से ही, तो लगभग 4-5 महीने पहले ही कांग्रेस ने चीज़ें डिक्लेयर की थी कि परिसीमन लागू हो गया है और अब इसी हिसाब से अगले चुनाव होंगे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र ही लागू करता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा थी, तो अशोक गहलोत जो कि केंद्र में उस समय प्रभावी एक पकड़ रखते थे अपनी, उन्होंने वनरेबल और ऐसे जो बूथ होते हैं क्रिटिकल बूथ, उन पे केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर लगाकर इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ों को अपने पक्ष में किया था और वो एक माइनर अंतर से वसुंधरा राजे की सरकार चली गई। लेकिन अब इस बार परिसीमन होता है तो केंद्र में मोदी सरकार है, किस तरह परिसीमन होगा, और लगता है यही है। कई लोग ये मान रहे हैं कि 26 में परिसीमन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 28 में चुनाव होने हैं या वन नेशन वन इलेक्शन की ओर जाके इसको एक्सटेंड करके 6 महीने में या 29 में चुनाव करते हैं, तो बड़ी चीज़ एक देखने को आएगी कि फिर परिसीमन का परिणाम जो है वो 26 में नहीं आएगा, 27 लास्ट या 28 में आ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में अभी जो चुनावी माहौल और मोड जा रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।